अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंस में सिर्फ हम ही गलतियाँ नहीं करते, हम ही ऐसी फिल्में नहीं बनाते जिसमें साइंस दूर दूर तक गलत बताई जाती है, बल्कि गोरे भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं और फिल्में बनाते हैं जिसमें साइंस के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होते। इन फिल्मों ने तो बहुत बिजनेस किया, लेकिन इन्होंने जो साइंस हमें बताई वो गलत थी। मैं आपको कुछ ऐसी ही मूवीज़ के बारे में अब बताऊंगा। फ्यूचर में भी इस सीरीज़ को हम आगे रखेंगे ताकि आपको पता चले कि जब इंटरस्टेलर हमें सही साइंस बता रही है, उसकी साइंस के पीछे बाकायदा पूरी किप थॉर्न्स की इक्वेशंस हैं, प्रॉपर तरीके से रिसर्च की गई हैं। वहीं पर बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि हमें गलत साइंस के बारे में बता रही हैं। इस मूवी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सनशाइन। 2007 में ये मूवी रिलीज़ हुई। मैंने इस मूवी को पहले से देखा हुआ है और मुझे ये मूवी पसंद थी। लेकिन इस मूवी में साइंस के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आज मैं आपको दुरुस्त कराने जा रहा हूँ। इस मूवी का प्लॉट ये है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिद्दत मध्यम हो रही और उसकी वजह से ज़मीन पर आइस एज आने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ज़मीन पर मौसम भी बदल रहे हैं और उसके साथ साथ ज़मीन पर अगर आइस एज आ गई तो फिर इंसानियत को भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए अब एक टीम तश्कील दी गई है और उस टीम का जो कि 8 मेंबर पर मुश्तमिल एक क्रू है, उसने जाना है सूरज के करीब और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है सूरज पर, ताकि सूरज को अपनी जो मदम होती हुई एनर्जी है वो दोबारा मिल सके। ये कॉन्सेप्ट है और अब इन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट पर जाना है और जब ये पूरा का पूरा क्रू स्पेस क्राफ्ट पर सफ़र करेगा तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एक तरीका तो ये है कि ऑक्सीजन के लिए हम सिलेंडर्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ हम ट्रैवल करें, जो कि बहुत महंगा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे ऑक्सीजन हर वक्त कॉन्टिन्यूसली पैदा हो रही है और सबसे आसान तरीका ये है कि वो नेचुरल हो। तो इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, मैं उस कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन गार्डन का, जिसमें बहुत से दरख्त लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं और एक ऑक्सीजन गार्डन बनाया गया है, क्योंकि जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन बनाते हैं। एक आदमी को अगर देखा जाए एक दिन में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 550 लीटर। 550 लीटर अगर उसे एक दिन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 8 लोगों को कितनी होगी? 4400 लीटर। तो 4400 लीटर्स पर डे इन 8 लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये ऑक्सीजन आ रही है इस ऑक्सीजन गार्डन से, जिसमें बहुत से पौधे हैं। वो पौधे क्या करते हैं? उनको रोशनी मिलती है। सूरज की रोशनी तो मिल नहीं सकती, उन्हें आर्टिफिशियल रोशनी मिलती है जिसमें एनर्जी होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी वो अपना खाना बना सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उनको CO2 दे रहे हैं और वो हमें बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं। तो ये सिंपल सा कुलिया है जो कि प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑक्सीजन ये क्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि अगर हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमें पौधे भी ऐसे चाहिए जो कि बहुत तेज़ी से बड़े हों और ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो उनका मैस बड़ी तेज़ी से बढ़े, ग्रोथ उनकी ज़्यादा हो, यानी मैस बढ़ने का मतलब ये ग्रोथ बड़ी ज़्यादा तेज़ी से हो और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। तो एक पौधा एवरेज 22 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो अच्छी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो 150 ग्राम ड्राई मैस में इंक्रीज भी करता है। तो यानी अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है तो ये ऐसा ऐसा तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर मैंने 4400 लीटर ऑक्सीजन लेनी है एक दिन की, तो अब वो जितने पौधे हैं उन्हें 30 किलोग्राम ड्राई वेट या ड्राई मैस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा पर डे। यानी वो इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि 30 केजी हर दिन इजाफा होगा वज़न में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पौधे वहाँ पर थे क्या वो इस किस्म के थे? अगर हम ज़मीन पर देखें तो सबसे तेज़ी से जो पौधा बड़ा होता है और जो ऑक्सीजन बहुत देता है, जो दूसरों से 30 से 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, वो है बैम्बू। बांस का जो दरख्त होता है या बांस का पौधा कह लें, बांस सबसे तेज़ी से बढ़ता भी है और वो ऑक्सीजन भी देता है।
तो अगर हम बांस को ऑक्सीजन गार्डन में लगाएं तो हमें समझ आती है कि हाँ, ये इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है कि शायद उन क्रू को कुछ फ़ायदा हो। लेकिन बांस की जो बढ़ने की रफ्तार है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे चंद सालों में ये कितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन बांस भी इस ऑक्सीजन गार्डन में अगर लगा दिया जाए तो वो ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि बांस के भी बहुत ज़्यादा पौधे चाहिए हमें इस ऑक्सीजन गार्डन में लगाने के लिए कि वो 4400 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। और फिलहाल जितनी जगह मूवी में दिखाई गई है वहाँ पर ये काम नहीं हो सकता। और मूवी में जो पौधा दिखाया गया है जो कि ऑक्सीजन गार्डन में आपको हर जगह पर नज़र आएगा, वो है फर्न। ये फर्न जो कि यहाँ पर दिखाई गई है, ये साल में चंद सेंटीमीटर बढ़ती है। इसका ग्रोथ रेट ही बहुत कम है, तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। और अगर यही फन आपको लगानी है स्पेस क्राफ्ट में ताकि 4400 लीटर पर डे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके, तो सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़ा ऑक्सीजन गार्डन बनेगा। इतनी ज़्यादा फन आपको चाहिए कि वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके जो कि इस क्रू को सूरज तक लेके जा सके और फिर वापस ला सके। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि फ़र्ज़ किया एक अच्छा पौधा जो बहुत अच्छा तेज़ी से बढ़ता है, वो तकरीबन 22 लीटर ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस करता है। हमें चाहिए 4400। अगर तकसीम कर दें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 200 पौधे। तो हमें 200 पौधे चाहिए जो कि अच्छी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकें, जो 20-22 लीटर या इससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस कर सकें। अब ऐसे पौधे कौन से होंगे? मैं आपको कुछ नाम देता हूँ। ट्रॉपिकल बैम्बू, मैंने पहले बताया कि बांस का जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और बड़ी तेज़ी से बड़ा भी होता है। तो पहली हमारी सोच यही होगी कि हम वहाँ पर बैम्बू यानी बांस लगा लें। दूसरा है स्पाइडर प्लांट। तीसरा है मनी प्लांट। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये बड़ी कम तेज़ी से बड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीजन ये काफ़ी प्रोड्यूस करता है। एरेका पाम, स्नेक प्लांट भी मेरे पास होता था, लेकिन आज मैंने नहीं रखा। आपने अगर स्पेस क्राफ्ट बनाना है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ ये नहीं करेंगे कि बांस 200 खड़े कर दी, बल्कि जहाँ पर आपने बांस 200 खड़े किए वहाँ पर आप मनी प्लांट भी लगाएंगे, वहाँ पर आप एरिका भी लगाएंगे, स्पाइडर प्लांट भी लगाएंगे, वहाँ पर स्नेक प्लांट भी लगाएंगे, मिक्स करके लगाएंगे, ताकि क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन हो जहाँ पे बांस पूरे तरीके से ऑक्सीजन ना बना रहा हो, पूरा काम ना कर सके, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर सकता होगा। तो आपको डाइवर्सिटी की ज़रूरत है। तो पहली बात ये कि अगर आपने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है तो आपको बहुत बड़ा जंगल चाहिए, बहुत बड़ा ऑक्सीजन गार्डन चाहिए जिसमें 200 के करीब पौधे लगे हों। और दूसरी बात ये कि वो जो पौधे लगे हों उनके नीचे भी आपको ऐसे छोटे छोटे पौधे चाहिए ताकि आपको एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिले। और मैं आपको ये बता दूं कि ये रिसर्च इसलिए भी अहम है क्योंकि हमने आगे जाना है मार्स पर, और जब हमने आगे मार्स पर जाना है तो वहाँ पर हमें लोगों को जो लेके जाना है 8 महीने का 7 महीने का रास्ता है। वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी? जब हमने मार्स से भी आगे ट्रैवल करना है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी? ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो क्या हम वहाँ पर स्पेस गार्डन्स बनाएंगे, हम क्या ऑक्सीजन गार्डन्स बनाएंगे, या ऑक्सीजन को अपने साथ टैंकों में लेकर जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसीलिए स्पेस को, ऑक्सीजन गार्डन को छोटे से छोटा बनाने के लिए हम वर्टिकल फार्मिंग की तरफ भी जा रहे हैं, हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स की तरफ भी जा रहे हैं। हम ज़मीन पर बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एक कारावान में, एक ट्रॉली के पीछे जो कारावान होता है, जो एक कैबिन सा होता है, उसके अंदर पूरे के पूरे बाग लगाए जा रहे हैं। ये काम इलॉन मस्क के भाई कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हम अपना रहे हैं कि हम किस तरीके से स्पेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकें। और अगर ऐसे पौधे मिल जाएं जिनसे हम खुराक भी पूरी कर सकें तो हमें डबल फ़ायदा होगा कि एक तरफ वो ऑक्सीजन भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमें खुराक भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ पौधों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर आपने गार्डन लगाना है स्पेस क्राफ्ट में, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एस्ट्रोनॉट जैसे जैसे टाइम ज़्यादा गुजारते हैं स्पेस में, उन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं और हमारे दिमाग को बिल्कुल डिफरेंट ग्रेविटी और डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिल रही होती है। ना ही हमें वो चीज़ें देखने के लिए मिल रही होती हैं, ना ही वो सुनने के लिए मिल रही होती है, ना ही टच करने के लिए,
तो हमारी सेंसेस भी अपने लिमिटेड एडिशन में चल रही होती हैं, इसलिए भी दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा होता और हेलुसिनेट करता है, ऐसी चीज़ें देखता है जो कि हकीकत में नहीं होती। वहाँ पर पौधों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पौधे, हमें अब रिसर्च बताती है कि जिस घर में पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो बच्चे बड़े होते हैं वो बड़े होकर मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर से बच जाते हैं। जहाँ पर घरों के बाहर लॉन होते हैं वहाँ पर जो बच्चे बड़े होते हैं उनके में मेंटल डिसऑर्डर कम होते हैं, इसलिए पौधे एस्ट्रोनॉट्स को भी मेंटल डिसऑर्डर से और साइकोलॉजिकल इश्यूज से बाहर निकालेंगे और उनके लिए ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये पहली फ़िल्म थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें गलत कॉन्सेप्ट दिए गए थे। ऑक्सीजन गार्डन का कॉन्सेप्ट टोटली गलत था और जिस तरीके से ऑक्सीजन गार्डन को दिखाया गया वो ठीक नहीं था और उसमें जो पौधे दिखाए गए वो भी ठीक नहीं थे। लेकिन आगे हम और बहुत सी मूवीज़ को देखेंगे जहाँ पर आपको नज़र आएगा, शायद आपको लगा होगा कि तो बहुत साइंटिफिक मूवी है, लेकिन साइंस उनमें जो डिस्कस की गई है उसमें साइंटिफिक एरर्स हैं, गलत स्पेस टेक्नोलॉजीज़ दिखाई गई हैं, गलत फूड टेक्नोलॉजीज़ दिखाई गई हैं और हम इन तमाम मूवीज़ को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दोस्तों तक पहुँचाते रहिए।